नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। क्रिकेट में देखा होगा आपने अपने अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के साथ दूसरी टीम पर किस तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाता है। खासकर टीम के उस बल्लेबाज को प्रेशर में लाने की पूरी कोशिश होती है जिसके मजबूत कंधों पर पूरी टीम की जीत का जिम्मा हो। तो 28 सीटों के इस उपचुनाव में जब केवल 10 दिन बाकी रह गए तब सौगातों वादों के बाद अब क्या साइकोलॉजिकल वॉर शुरू हुई है। वैसे इस मामले में बीजेपी पुरानी खिलाड़ी है, लेकिन इस बार दांव कांग्रेस ने खेला। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सभाओं का शेड्यूल कांग्रेस भावी मुख्यमंत्री के तौर पर सोशल मीडिया पर बढ़ा रही और सभाओं में कमलनाथ का संबोधन भी प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री के तौर पर किया जा रहा है। कांग्रेस का एक कॉन्फिडेंस बीजेपी की निगाह में ओवर कॉन्फिडेंस है। शिवराज सरकार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को सलाह दी है कि भावी मुख्यमंत्री का ख्वाब छोड़कर कांग्रेस को भावी नेता प्रतिपक्ष की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। इस बीच चुनाव में बयानों का नीचे आता ग्राफ भी थमने का नाम नहीं ले रहा। आज कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मांधाता सीट की चुनावी सभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए आपत्तिजनक बयान दिया। कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पैरों की धूल नहीं है शिवराज। जीतू पटवारी के पहले बीजेपी के पाले से इमरती देवी कमलनाथ पर अभद्र टिप्पणी कर चुकी है। बाकी इमरती देवी के वो चर्चित वीडियो भी देख चुके होंगे आप, जिसमें वो अपनी ही पार्टी पर अपशब्दों में गुस्सा उतार रही। इस पर बाद में उनकी सफाई भी आई, लेकिन कमान से तीर की तरह बात तो निकल चुकी थी। तो लब बोलो अब यह है कि इस दंगल में कोई कमजोर नहीं। याद कीजिए, इमरती देवी भी तो कह चुकी हैं कि डबरा की जनता एमपी के भावी डिप्टी सीएम को चुन रही है। सवाल यह है कि चुनाव से पहले सियासी दलों के दावे ओवर कॉन्फिडेंस हैं या सोची समझी सियासी रणनीति, या नजदीक आते चुनाव में कार्यकर्ताओं के साथ उम्मीदवारों का मनोबल बढ़ाए रखने की कोशिश है। ये वोटर के लिहाज से एक जरूरी सवाल यह भी है कि इस तरह का दम भरते वक्त कभी ये ख्याल आता है कि अगर नतीजे उलट हो गए तो जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। के बीच में रखना चाहता हूं, देश में सबसे कांग्रेस पार्टी कोई चिंता करने का नहीं है। कमलनाथ जी ऑलरेडी मुख्यमंत्री बन चुका है। 10 तारीख के लिए एक बार वोट को गिनने का है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीवी श्रीनिवासन, जो सांवेर के लोगों को ये बता रहे हैं कि जैसे मतदान की औपचारिकता भर बाकी रह गई है, अब बाकी 28 सीटों के उपचुनाव में वोटर ने अपना सीएम तो चुन लिया है। ये अकेले श्रीनिवासन का पूर्वानुमान नहीं है, पूरी कांग्रेस का गुमान है। ये पार्टी सोशल मीडिया में कमलनाथ की हर सभा का कार्यक्रम भावी मुख्यमंत्री के संबोधन के साथ जारी कर रही है। अरे शिवराज जी तो अब खुद स्पष्ट कर चुके हैं कि मैं टेम्पररी मुख्यमंत्री हूं, चुनाव नहीं जिताओगे तो मैं मुख्यमंत्री पद पे नहीं रह पाऊंगा, झोला लेकर चले जाऊंगा। कल भी उन्होंने मुरैना में कहा। और कमलनाथ जी को जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है, उनकी सभाओं में हजारों लोगों की भीड़ आ रही है, बगैर बुलाए आ रही है, लगातार जनता का हमें समर्थन मिल रहा है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि 28 क्षेत्रों में हम चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस को सुझाव कि बेहतर हो पार्टी भावी नेता प्रतिपक्ष की तलाश अभी से शुरू कर दे। बीजेपी का जवाब, कांग्रेस ख्यालों में जो ख्वाब देखे, हकीकत में कांग्रेस की विदाई का समय नजदीक है। कमलनाथ कांग्रेस तो कमलनाथ जी को भावी राष्ट्रपति के तौर पर लिखे, कहे, बताए, मजाक उड़ाए, उनकी मर्जी। लेकिन सच्चाई ये है, छोटा मुंह बड़ी बात होगी कि अब भविष्य में मध्य प्रदेश से वो विधायक और सांसद तक भी आगे नहीं बनने वाले। उधर सीएम शिवराज के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ। मुरैना की सभा में शिवराज फिर एक बार कमलनाथ पर बरसे। पता नहीं क्या क्या बोल रहे। गिरिराज भाई बता रहे थे नंगे भूखे, हमें कह रहे नंगे भूखे। हम कहा भैया हम नंगे भूखे, लेकिन नंगे भूखे से तुलना करके देख क्या किया तुमने मध्य प्रदेश के लिए। इस नंगे भूखे ने किसानों को 0% ब्याज पे कर्जा दिया, तुमने 0% ब्याज पे कर्जा देना बंद कर दिया। मजबूत खिलाड़ी को हिट करने की रणनीति कांग्रेस की भी, लिहाजा बयानों के गिरते स्तर में एक बयान पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का भी जुड़ गया। मांधाता में सीएम शिवराज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। हाँ हेलो रतन जी, क्या हाल है? हाँ बताओ कमलनाथ जी। अरे यार ये हमारे यहाँ पे ऐसा 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 नर्मदा का एक बांध है, इस पे ये करोगे तो अच्छा रहेगा, इसमें हमारा रोजगार है। सर मैं कल आता हूँ, लोग मेरी टीम भेजता हूँ। ये व्यक्तित्व है कमलनाथ जी। शिवराज सिंह तो उनके
पैरों की धूल भी नहीं है। फिर 28 सीटों के उपचुनाव में कोई दिन इमरती देवी के बयान से कैसे खाली जा सकता है भला? देखिए ये वायरल वीडियो और उनका बयान भी। मंत्री जी सुनो, मंत्री जी कर लो और क्या जाना, नहीं टैप कर लो, फेमस कर देना। इमरती देवी किसानन की है, किसान की मोड़ी है, गरीब की बेटी। पार्टी की लड़ाई नहीं लड़ूंगी, किसानों की लड़ाई लड़ूंगी। वैसे आदमी होते ना कवाड़ी टाइप के, वो तो बस पूरा कुछ शराबी कबाड़ी ऐसे वो बैठे रहते, बहुत दूर पीपा के वो मेला निकलते तो क्या आइटम जाला, तो ऐसे ही लुच्चे लपंगे भी कमलनाथ बन गए। तो 28 सीटों पर हर दिन बदल रही सियासत में आज का सबसे बड़ा सवाल, कमलनाथ कांग्रेस के भावी सीएम, ये कांग्रेस का दम है या दांव? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो 3 खास मेहमान जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं जेपी धनोपिया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। स्वागत है धनोपिया जी का। दूसरे मेहमान आशीष अग्रवाल, बीजेपी के बड़े ऊर्जावान प्रवक्ता हैं, आशीष जी का स्वागत है। तीसरे मेहमान मनीष दीक्षित, पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, मनीष जी का भी स्वागत है। जेपी धनोपिया साहब, कमलनाथ होंगे भावी मुख्यमंत्री, अभी ये लगातार अभी से कुछ दिन पहले से शुरू हुआ कि भाई बस शपथ लेना बाकी है, इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या? निश्चित से मध्य प्रदेश के अंदर जो हालात हैं आज प्रवीण जी किसी छिपे हुए नहीं है। जो लोग जयचंद और गद्दार की परिभाषा में बिके हुए, जो लोग जिनके कारण कोरोना में चुनाव हो रहा है, जो लोग जिनके कारण आम जनता ठगी हुई महसूस कर रही है, वो लोग जिनके दूसरे मतदाताओं के वोटों को जिन्होंने बेच दिया है, उनकी हालत देखिए आप क्या हो रही है। जनता स्वीकार नहीं कर रही है, गाँव में घोषणा नहीं दे रही है, वोट डालने को तैयार नहीं है। तो निश्चित से चुनाव के परिणाम हमें पूरे पक्ष में आते हुए उम्मीद दिख रही है कांग्रेस पार्टी को अच्छा बहुमत मिलेगा और सरकार बनाएंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री बनेंगे कमलनाथ जी, इसमें संदेह क्या बात। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं कि आप नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कर लो जल्दी से भाई, कि कौन होगा नेता प्रतिपक्ष। उनसे पूछे नरोत्तम मिश्रा जी से कि जो उनके मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, जो टेम्परेरी मुख्यमंत्री कह रहे हैं मैं तो झोला उठा के चलाऊंगा, अगर नहीं जीता है भैया आप लोगों ने तो झोला उठा के जाना पड़ेगा मुझे। में आ रहे हैं, घिघा रहे हैं, ऐसे लालची पद की तरह लपक रहे हैं कि भैया रहम करना, वरना मैं तो झोला टांग के चला जाऊंगा। मैं तो कहता हूँ झोला टांग के कहाँ जाएंगे, झोला में बहुत माल है उनके पास भाई। अब वो जहाँ भी जाएंगे वह ऐश करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने तब माल कमा लिया है कि झोला क्या हो गया, झोलों में बोरे भरे पड़े हुए उनके पास तो माल के। ठीक है, फिर भी भूखा रंगा कह देते हो आप लोग उनको। आशीष अग्रवाल का रुख कर लेते हैं हम। आशीष जी, ये कॉन्फिडेंस कैसे देखते हो आप? लगभग हर सभा में अब ये कहा जा रहा है, और इसका टुडे एलिमेंट ये है कि आपके इलाके में ही, बिल्कुल बिल्कुल मैं आऊंगा धनोपिया जी। आशीष अग्रवाल जी, आपके इलाके में ही, ग्वालियर चंबल में ही आज जो कमलनाथ जी के दौरे के बारे में सोशल मीडिया में प्रचारित किया गया वो ये कि भावी मुख्यमंत्री का आज का कार्यक्रम। आशीष अग्रवाल, देखिए सबसे पहले बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अगर झोले से ही बात चली है तो सबसे पहले तो जैसी नजर वैसे नजारे। जिन कांग्रेसियों को सिर्फ झोला भरने की चिंता होती है और दूसरों को भी उसी नजर से देखेंगे। बाद बाकी मध्य प्रदेश की जनता में एक नई चर्चा जरूर चली है कि वो कौन सा झोला था जो कमलनाथ पश्चिम बंगाल से लाद के आए थे और 2 नंबर के या नंबर 2 के उद्योगपति बन गए, ये सभी लोग पूछना चाहते हैं। झोला कौन लेके आया बीच में? नरेंद्र मोदी जी लाए और शिवराज सिंह चौहान लाए, दोनों झोला मास्टर हैं। एक हम झोला भर रहे हैं, एक झोला भर रहे हैं। अब अगले विषय पर आते हैं। देखिए आपने बात की कि आप हम पे आरोप लगा रहे हैं। झोला तो बोला आपने है ना, झोला लाए आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, सुनिए झोला लाए शिवराज सिंह चौहान है, आप हमसे बोल रहे हैं झोले की आदत है। झोला आपकी संस्कृति है भाई। अरे झोला, अरे वो कौन सा झोला है जो राहुल गांधी ने टांगा था और झोला आपकी संस्कृति है। क्या कह रहे हैं वो भावी मुख्यमंत्री को लेके? भावी मुख्यमंत्री को लेके क्या कह रहे हैं आशीष अग्रवाल, सुन लेते हैं। भावी मुख्यमंत्री को लेके आशीष अग्रवाल की पार्टी क्या सोच रही है, सुन लेते हैं। आशीष जी, भावी मुख्यमंत्री को लेके क्या सोच रहे हैं आप? ये ना तो कॉन्फिडेंस है प्रवीण जी, ना ओवर कॉन्फिडेंस है। ये जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है। देखिए अंक गणित के हिसाब से 28 में से 28 सीटें कांग्रेस को जीतनी है। कांग्रेस मुझे ये बता दे कि 28 में से कितनी ऐसी सीटें हैं जिसमें जमानत इनकी बचने वाली है।
तो ये तो स्वयं जानते हैं। दूसरी बात, चुनाव लड़ते कौन सी कांग्रेस दिख रही है? राहुल गांधी की कांग्रेस ने तो तय कर दिया कि कमलनाथ असभ्य है, हम तो कमलनाथ को जो शब्द है उस पर माफी वाले की जमात जब नहीं होती। मिर्ची बाबा और मिर्ची बाबा जमात हारने वाले की होती है, भाजपा हार रही है। रवीन जी देखिए, वाले की नहीं होती, कमलनाथ का कोई प्रभाव नहीं। कानून का ज्ञान पढ़ाइए, जो जीतता है उसकी जमात जब नहीं होती है। बुलाया करें जो बीच में रोका, कानून की जानकारी नहीं है आपको, आप कुछ बोल रहे हो, दूसरे की जमात जब हो रही है, क्योंकि इनके पास जब जीत रहे हैं जमात कहां से हो जाएगी भाई? नहीं है जमात राहुल गांधी कांग्रेस गायब है, जमीन पर दिग्विजय सिंह कांग्रेस गायब क्या होता है साहब? जमीन अब आवाज हो रही है भारतीय जनता पार्टी। जो कमलनाथ और मिर्ची बाबा की कांग्रेस है उसको जनता ने देखा है और ये जानते हैं छलिया है। अरे ये बता दें कि 28 में से कितनी सीटों पर इनकी जमानत जब्त होगी, ये तो छोड़े। और मेरे गृह मंत्री ने बड़ा ठीक कहा, ये अपना नेता। ठीक है, मनीष जी को शामिल करूंगा, माफ कीजिए, दोनों को पर्याप्त वक्त दिया। अब दोनों एक दूसरे का वक्त अगर चुरा लेते हैं, छीन लेते हैं, तो इसमें गलती मेरी नहीं, मैं रोकने की कोशिश जरूर करता हूँ। मनीष दीक्षित, अब दोनों को रोकूंगा, मनीष जी की तरफ चलेंगे हम। धनोपिया जी, आशीष जी, तीसरे मेहमान की उपस्थिति को महसूस कर लेते हैं, वजनदार उपस्थिति है मनीष जी की भी। मनीष जी, क्रिकेट में यदि कैप्टन है विकेट कीपर, तो अक्सर हम देखते हैं कि वो वेल डन, कीप इट अप टाइप का पूरे मैदान में शोर मचाता रहता है, पूरे मैदान के अपने लड़कों को चार्ज करता रहता है। ये वैसे ही प्रयास है क्या? बिल्कुल प्रवीण जी, ये जो प्रयास है, जैसे भावी मुख्यमंत्री वाला जो स्ट्रेटेजी बनाई है, ये इसीलिए ये एक मैसेजिंग देने की कोशिश की है कांग्रेस की तरफ से कि भाई हम श्योर हैं अपनी जीत के लिए। अच्छा, मजे की बात यह है कि भाजपा भी 28 सीटें जीत गई है और कांग्रेस भी 28 सीटें जीत गई। ये दोनों, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि दोनों लोग जो हैं, दोनों राजनीतिक दल के जो नेता हैं, वो 56 सीटों पर चुनाव नहीं है। सच्चाई से, हाँ, 56 सीटों पर चुनाव नहीं है, तो अपने मतलब यथार्थ से दूर भाग रहे हैं। और इस तरह की जो बातें हैं या इस तरह के जो प्रयास हैं प्रवीण जी, वो केवल इसलिए किए जाते हैं कि आपका नेता और आपका कार्यकर्ता, उसका मॉरल बूस्ट रहे। आप देखिए, अच्छा, और दूसरा एक और अपने यहाँ आप देखिए, अपनी जो जिसको बोलते हैं माइंडसेट है एक आम हिंदुस्तानी का, उसमें ये है कि जो आपको निरीह दिखता है, जो आपके सामने गिड़गिड़ाता है या जो आपके सामने याचना करता है, मान लीजिए, तो उसके प्रति भी हमारी संवेदना उसके प्रति होती है। तो शिवराज सिंह चौहान जी जो कर रहे हैं, वो उस तरफ जाने का एक प्रयास है। क्योंकि कभी भी आप देखिएगा, जिसको ऐसा लगता है कि अरे यार इसके साथ तो जाती हो रही है, और वो खुद बोल रहे हैं बार बार कि भाई मुझे अगर आपने फलाना विधायक को नहीं जिताया तो मैं भी टेम्परेरी मुख्यमंत्री हूं। तो ये दोनों जो है, जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है ये दोनों दलों की, एक थोड़ा हाइपर एग्रेसिव हो गए हैं और एक बड़े कैलकुलेटिव दिख रहे हैं। ठीक बात है। एक कह रहा है कि मैं मुख्यमंत्री हूं भावी, और एक कह रहा है साहब टेम्पररी हूं, परमानेंट करना पड़ेगा। एक बार धनोपिया जी का रुख करते हैं। धनोपिया जी, अब दूसरे विषय पर आते हैं, जो आज का जो दूसरा विषय है, दूसरा एजेंडा है, वो ये है बिगड़े बोल वाला। आप देखिए कि ज्यादा फजीयत हुई आप लोगों की, क्योंकि आप लोगों, अभी तक मैं देख रहा हूं लगातार, मनीष जी भी देख रहे हैं, विपक्ष का कोई मुद्दा कैश नहीं करा पाते हो, विपक्ष आपको लपक लेता है। आज भी जीतू पटवारी जी ने कहा कि पैरों की धूल नहीं है शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ की, लपक लिया तुरंत से बीजेपी ने। इस तरह की शब्दावली के साथ जाते हैं आप क्या? मैं ऐसी शब्दावली को कभी भी समर्थित नहीं करता हूं, और ना मैं ऐसे लोगों की बात विश्वास करता हूं। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जीतू पटवारी ने कोई मुहावरा कहा है, ये मुहावरा है, कोई किसी तरह का शब्द नहीं है। अगर उन्होंने व्यक्ति विशेष के बारे में कहा है तो गलत है, और मुहावरा कहा है सही है। आशीष अग्रवाल, आपकी टिप्पणी इसी मसले पर? देखिए, जीतू पटवारी जी की जबान अपने कंट्रोल में रहती नहीं है, और उससे पहले भी हमने देखा था वो अपनी पार्टी को तेल लेने तक ले गए थे। जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, जैसा इमरती जी बोल रही थी, पार्टी जाए। जी, मेरी आवाज आ रही है? इमरती देवी ने भी बोला, वो भी तो बोला, आशीष जी पूरा बोला कर रहा है। जी, मेरी आवाज आ रही है ना? देखिए, बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही, बोलिए। इमरती नहीं बोला, बाहर में गई। मैं तो कहता हूं कि देखिए, ये हिट विकेट अपने आप को करते रहे। कभी तो ये गरीब लोगों को भूखा नंगा कहेंगे, फिर दलित महिला को आइटम कहेंगे, और फिर उस आइटम शब्द को बयां करते हुए शिवराज सिंह चौहान कहां से गरीब होगा भाई, कहां से भूखे नंगे होगा? अरबपति है वो, 6.5-7 करोड़ का किसान फार्म हाउस है उनका, बहुत बड़ा आदमी है वो, गरीब आदमी हो गए। को आइटम कहते हैं। प्रवीण जी, क्या तरीका है ये बीच में रोकने टोकने का?
प्रवीण जी क्या और विशाल सिंह आपके भाजपा ये बात सही है, ये बात सही है, बात पूरी हो जाए, बात पूरी आने तो दीजिए। देखिए आशीष जी आपको सुनते हैं गौर से, धनुप्रिया जी आशीष जी आपकी बात सुनते हैं गौर से, सुनिए पहले क्या बोल रहे हैं वो, उससे समझ आएगा किधर ले जाना चाहते हैं वो अपनी बहस को। बताइए आशीष अग्रवाल जी, बात पूरी करेंगे। देखिए मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं, जब व्यक्ति के पास कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं होता कंट्रीब्यूट करने के लिए तो वो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। ये कांग्रेसियों की खींच है, उनके पास बताने को नहीं है उन्होंने 15 माह में क्या किया, उनके पास बताने को नहीं है उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 10 साल में यूपीए में क्या किया, और 5 माह में जो शिवराज सिंह जी की सरकार ने किया उस पर कमी निकालने को कुछ नहीं है। तो अपशब्द ही देंगे। आपने देखा होगा हल्का व्यक्ति गाली देता है तो कभी ये भूखा नंगा कहते हैं, कभी आइटम कहते हैं, कभी पैर की धूल कहते हैं, और आज तो जीतू पटवारी ने अपनी एक साथी प्रत्याशी को माल भी कह दिया। तो जीतू पटवारी जी तो वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं कहता हूँ ये सब सुसाइड बॉम्बर है। एक कमलनाथ, जीतू पटवारी सुसाइड बॉम्बर। एक बार मनीष जी का रुख कर लेते हैं, एक बार मनीष जी का रुख कर लेते हैं। आ जाऊंगा इसी में अंताक्षरी चलती थी, फिर पहले आप हो जाता है मेहमान मनीष भाजपा में कल्चर तो आऊंगा धनुप्रिया जी, वक्त में पर्याप्त मनीष जी का रुख करेंगे, मनीष दीक्षित जी का रुख करेंगे, माफ कीजिए मनीष जी का रुख करेंगे। मनीष जी ये बयानबाजियां, ये सब सारा कुछ, ये ऐसे में अनप्रिडिक्टेबल सा नहीं लग रहा है इलेक्शन के? मन दोनों ही कॉन्फिडेंट नहीं है ऐसे लगता है इनकी बात से कि कितने आएगा, कि क्या आएगा, कि एक तरफ अगर एक आ जाएगी नहीं साहब मुझे बिल्कुल टेम्पररी हूं, परमानेंट करना है, एक तरफ ये कि लगातार आप देख रहे हो कि बयान इस तरह के जो एजेंडा बन जाते हैं। मनीष जी कॉन्फिडेंस किधर ज्यादा दिखता है आपको? प्रवीण जी पहले तो जो सूरत हाल मध्य प्रदेश का चल रहा है सियासत में, उस पे एक शेर जरूर पढ़ूंगा आज कि सियासत में कहाँ उम्दा उसूल और अच्छे इरादे जरूरी हैं, सियासत में कहाँ उम्दा उसूल और अच्छे इरादे जरूरी हैं, फकत झूठी बातें, अच्छे वजीर और अच्छे प्यादे जरूरी हैं। तो ये सब जो घूम फिर के हो रहा है, आप देखिए मूल विषय चुनाव से गायब है। 6000 आज या कल में कंप्यूटर ऑपरेटर निकाल दिए गए। आशीष भाई कह रहे हैं कि हमने कोई कमी नहीं है। मैं आशीष भाई से बोलता हूं कि आशीष भाई शिक्षा विभाग में 6000 कंप्यूटर ऑपरेटर्स की नौकरी अभी चली गई है 2 दिन में। और ये मेरा विषय नहीं है, बट क्योंकि आपने ऐसा बोला इसलिए मैं बताने के लिए केवल आपको किया। अच्छा, जहां तक आपने पूछा प्रवीण जी, भाषा का स्तर वाकई बहुत नीचे जा रहा है, और दूसरा ये भी है कि बीजेपी हर इशू को कैच बहुत अच्छे से कर रही है और उसको कैपिटलाइज भी बहुत अच्छे से कर रही है। अब आप आइटम वाले में मैं आज देख रहा था तो मैंने देखा एक भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, शायद अभिलाष पांडे जी उनका नाम, उन्होंने बोला आज ये ग्वालियर में या कहीं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उन्होंने बोला कि इमरती जी आइटम नहीं है, वो एटम बम है। क्या किसी महिला को आप एटम बम बोल सकते हैं? क्या ये ऑब्जेक्शनेबल नहीं है? जो हम बात करते हैं संस्कृति की, महिला सम्मान की, क्या हम किसी को एटम बम बोल सकते हैं? तो ये भाषा का स्तर, चाहे जीतू पटवारी ने जो बोला, भाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 14 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और अभी भी वर्तमान में वो मुख्यमंत्री हैं। तो किसी भी नेता को, चाहे कमलनाथ जी से आप कंपेयर कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ वो मोदी जी की भी पैर की धूल अगर आप बोलते हो तो नहीं है। माफ कीजिए, मैं जाना चाह रहा था धनुप्रिया जी के पास और आशीष जी के पास भी मनीष जी की बात को लेके, लेकिन वक्त जो है वो इजाजत नहीं देता। मुझे यहीं पर तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। लेकिन ये बात सही है कि भाषाई मर्यादा, संवाद का शिष्टाचार जब टूटता है, कुछ देर के लिए आपके समर्थक, एक दिन और मैंने कहा था, और जो चमचे हैं हो सकता है वो ताली बजा लेते हों, लेकिन वो कितने गहरे घाव छोड़ जाएगा, क्योंकि सुनने वाला हर व्यक्ति ना आपका मुलाजिम है ना आपका समर्थक है, लेकिन दिलचस्प है कि तय वही करता है। तो ऐसे में भाषाई मर्यादा बहुत जरूरी है। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अब मुलाकात होगी सोमवार को किसी खास मसले पर, खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।